सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं Q2 के नंबर और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ, तो चलिए देखते हैं। अनाउंसमेंट की बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया अभी, जो कि 7 रुपये पर इक्विटी शेयर रहने वाला है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट वगैरह है वो यहाँ पर जो ना मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट वगैरह आगे कंपनी बताएगी आपको। तो चलिए अब देख लेते हैं भी इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलने वाला है कल के दिन। तो यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है, इसको लेकर ऑल फिगर इन रुपीज़ लाख में दिया गया, सॉरी करोड़ में दिया गया डाटा भी, ठीक है। और ये आपको क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको हाफ ईयर एंडेड डाटा देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो अब की बार जो टोटल इनकम है वह 13,225 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में 13,592 करोड़ की थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 12,686 करोड़ की। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो इसकी इनकम टूटी है। इसके अलावा आप लोग देखोगे हाफ ईयर बेसिस पर बीच की जो इनकम है वहाँ पर हमें जंप आते हुए नजर आए अभी 24,487 करोड़ से 26,818 करोड़ पर पहुंची इनकम है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके जो एक्सपेंस है, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं भाई, तो अब की बार 12,083 करोड़ के, जो प्रीवियस में 12,113 करोड़ के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 11,587 करोड़ के। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो एक्सपेंस बढ़े हैं, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसके जो एक्सपेंस है वो टूटे हैं। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से आप लोग देखोगे ज़्यादा है भाई, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंस से फिर ज़्यादा, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है भाई। लेकिन प्रॉफिट कितना है चलिए देखते हैं भी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो भी 848 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1100 करोड़ था वहाँ से टूटा है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 814 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में करीब 34 करोड़ के आसपास जंप आया है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स थोड़े खराब आए हैं भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे हाफ ईयर बेसिस पर 1602 करोड़ से प्रॉफिट 1949 करोड़ पर पहुंचा है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर देखोगे यानी कि ईपीएस 5.80 रुपये, जो प्रीवियस में 7.37 थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5.70 रुपये। इसके अलावा आप लोग देखोगे ये एसेट्स वगैरह वीडियो को पोस्ट करके इन्हें आप लोग डिटेल में देख लेना भी। और बोरोइंग की अगर बात करें यानी कंपनी के ऊपर कर्ज वगैरह, तो यहाँ पर देखोगे कंपनी के ऊपर जो डेट है वो पीछे के मुकाबले हमें कम होते हुए नजर आया भाई, यानी कंपनी ने अपना जो डेट है वो थोड़ा बहुत पे किया है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये देख लेना और ये नोट्स पढ़ लेना भी ड्यूरिंग द क्वार्टर, और क्या कुछ हमें देखने को मिला है वो यहाँ पर आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो आगे है अपडेट वगैरह वो कैसा रहेगा, यानी कि इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा रिजल्ट्स का इसके ऊपर। तो अब मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं। 5.80 रुपये अर्निंग पर शेयर इसका आया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी 6.08 रुपये का। तो कहाँ 6.08 रुपये और कहाँ 5.80, कम है। इसके अलावा आप लोग देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13,024 करोड़ का है और एक्सपेक्ट भी 13,024 करोड़ के आसपास ही किया गया था, यानी कि 13,240 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था। आया कितना 13,024। तो भाई देखो एक्सपेक्टेड ईपीएस और रिवेन्यू दोनों यहाँ से टूटे हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। और हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रिजल्ट्स वैसे ही खराब आए हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है कल के दिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।